टॉपिक है कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप, जो कि आप पढ़ चुके हैं 2 बार और, क्योंकि कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप टोटल कितने हैं? 3 हैं। 3 आपको पढ़ने हैं, है ना? कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फुलरीन के बारे में जानेंगे। ठीक है, फुलरीन जो है FULLEREN, हिंदी इंग्लिश दोनों में जानिए। ठीक है, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये फुलरीन हमें प्राप्त कैसे हुआ। क्या ये नेचर में प्राप्त होता है? नहीं, नेचर में प्राप्त नहीं होता। इसको सिंथेसाइज किया गया है। सिंथेसाइज करने का मतलब बनाया गया है। इसको सिंथेसाइज किया गया है, इसकी सिंथेसिस की गई है। ठीक है, इसकी क्या की गई है? वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है। कैसे बनाया है देखेंगे, ध्यान दीजिए। ग्रेफाइट को लिया, ग्रेफाइट में कार्बन ही तो होता है ना? 3 कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, और इसको अत्यधिक उच्च ताप पे, बहुत ज्यादा उच्च ताप पे इसको क्या किया? गरम किया। जब इसको बहुत ज्यादा उच्च ताप पे गरम किया तो ये ग्रेफाइट बदल गया, कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? फुलरीन में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। किस में बदल गया? फुलरीन में। आ रही बात समझ में? प्रिपरेशन याद रहेगा फुलरीन का कि कैसे वैज्ञानिकों ने इसका सिंथेसिस किया है। कैसे किया? ग्रेफाइट को लिया, ग्रेफाइट भी एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, तो ग्रेफाइट को लिया, उसको बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, उस पे उच्च ताप पे, अत्यधिक उच्च ताप पे क्या किया? गरम किया। और गरम करने पर क्या मिल गया इनको? फुलरीन मिल गया। ठीक है, जिसमें कि 60 कार्बन एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फुलरीन C60 का मतलब क्लियर जान लीजिए क्या है। C60 ये है कि जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि भाई नाइट्रोजन गैस लिखो, तो आप लिखते हैं N2, है ना? नाइट्रोजन में N2 लिखते हैं आप। जब मैं आपसे कहती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखे, तो आप लिखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है? ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। क्या है ये? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, अणु है, एक अणु है नाइट्रोजन का। इसमें तो ये एक अणु कैसे बना है नाइट्रोजन का? 2 नाइट्रोजन एटम मिल करके बना है। बात को समझो, फिर वो जाकर के फुलरीन से जुड़ेगा। CO2 भी क्या है? एक अणु है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जो कि बनता है 3 परमाणुओं से मिलकर, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से फुलरीन का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए 60 कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अरे बात समझ में? क्लियर है बात? नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बनना है तो 2 नाइट्रोजन एटम जुड़ जाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनना है तो कार्बन और ऑक्सीजन के 2, टोटल 3 एटम जुड़ जाते हैं, मॉलिक्यूल बन जाता है। अरे बात समझ में? कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनना होता है तो कैसे बनता है? 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन फुलरीन का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए टोटल 60 कार्बन एक साथ जुड़ जाते हैं, बॉन्डेड हो जाते हैं, तब वो बनता है फुलरीन का एक मॉलिक्यूल। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए, C60 कार्बन का एक अणु है हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। अब आकार जान लीजिए फुलरीन का शेप कैसा होता है। फुलरीन का शेप देखने में ओवरऑल फुटबॉल की तरह होता है, लेकिन ये फुटबॉल 2 तरह के आकारों से बनी होती है। कार्बन के परमाणु कहीं कहीं षटकोणीय व्यवस्था शो करते हैं और कहीं कहीं पंचकोणीय व्यवस्था शो करते हैं। षट का मतलब होता है 6 कोण। ये देखिए 6 कोण बने हैं, 1 2 3 4 5 6 कोण।
ये आपको दिखाई देगी व्यवस्था, प्लस आपको दिखाई देगी पंचकोणीय 5 कोण, 1 2 3 4 5, ये पंचकोणीय व्यवस्था, ये दोनों इस तरह की व्यवस्थाएं मिल करके पूरा फुटबॉल तैयार कर देगी। समझ में आ रही बात? इस तरह से कुछ फुटबॉल की व्यवस्था होगी। यस, आपने तो फुटबॉल देखा है, खेलते होंगे ना, देखते हैं ना, उसमें कहीं कहीं पंचकोणीय होती है और कहीं कहीं षटकोणीय होता है। इस तरह से ये आपका C60 तैयार हो जाएगा। और ये ध्यान रखेंगे, डायमंड को आप जानते हैं कि विद्युत का कुचालक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो इलेक्ट्रिसिटी रन करते हैं। तो और ग्रेफाइट को आप जानते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन करती है। क्यों करती? क्योंकि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। 4 नहीं होते हैं ना बॉन्ड एक कार्बन के, 3 ही होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री रहता है, तो उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन करती है। इसमें भी डायमंड की तरह इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं करती है, क्योंकि सभी कार्बन एटम 4-4 बॉन्ड बनाते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें पाया नहीं जाता है। तो तीनों अपर रूपों में से, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन में से याद रखेंगे कि डायमंड और फुलरीन में इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं करती है और ग्रेफाइट में करती है। जिसमें रन करती है, क्यों करती है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और जिसमें नहीं रन करती है, क्यों नहीं रन करती? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है।